हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। उन घटनाओं की चर्चा के साथ इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अभी इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है वो है रसिया और नाटो का युद्ध। सॉरी, रसिया और यूक्रेन का युद्ध। वैसे अब ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं रह गई है कि एक्चुअल में सामने यूक्रेन भले ही है, लेकिन उसके पीछे जो है युद्ध जो है रसिया और नाटो के बीच ही चल रहा है। सैनिक भले ही यूक्रेन के हैं इस युद्ध में, लेकिन हथियार, साजो सामान, स्ट्रेटजी, वो सब पीछे नाटो का ही है। और ये युद्ध जो है आक्रामक दौर में आ गया है, या रूस ने और भी ज़्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है इस वक्त जो है। और पुतिन ने बहुत ही अच्छा टाइम चुना है, क्योंकि बिल्कुल सर्दियां करीब हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि सर्दियां जो है रूस के लिए प्राकृतिक रक्षा कवच का काम करती हैं। और ऐसे हालात में कोई भी यूरोपीय देश या विश्व का कोई भी देश जो है कम से कम रसिया पर आक्रमण करने की हिमाकत तो नहीं ही कर पाएगा। एक बार हिटलर ने की थी। अपने आप को अजेय समझे जाने वाले हिटलर ने विश्व युद्ध के दौरान यही गलती की थी, और परिणाम क्या हुआ आप सबको याद है। तो इस समय बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक दौर में जो है चीज़ें जा रही हैं। और आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन को सलाह दी थी कि ये युद्ध का समय नहीं है। आज के दौर में समस्याओं का समाधान डिप्लोमेसी, बातचीत के जरिए जो है किया जाता है। ये ऐसा समय है जहां युद्ध जो है अब अप्रासंगिक है। बातचीत और टेबल टॉक के जरिए जो है चीज़ों को सुलझाया जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मोदी जी ने सलाह पुतिन को खुल्लम खुल्ला दी। और क्यों दी, आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे गोदी मीडिया बताती है, मोदी जी के समर्थक कहते नहीं थकते कि मोदी जी इस समय विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं। हमारी गोदी मीडिया के अनुसार मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं, और उनके बाद अगर कोई है तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन है। इससे पहले ट्रंप हुआ करते थे। तो इस बात का इतना शोर मचाया गया कि मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, कि मोदी जी को भी ऐसा ही लगने लगा कहीं ना कहीं कि वास्तव में जो है मैं दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हूं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि मोदी जी चाहें तो एक फोन कॉल पे युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी लगा कि शायद यही सच है। फिर उन्होंने पिछले दिनों जो है एक मौके पर जो है, जब उनसे राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो है पुतिन को खुलेआम जो है ये सलाह दी युद्ध रोकने की। लेकिन पुतिन ने जो है हमारे प्रधानमंत्री की सलाह को कोई भी भाव नहीं दिया, और परिणाम देख रहे हैं, वो और भी आक्रामक ढंग से जो है युद्ध को आगे बढ़ाने में लग गया। और दूसरे नेता हमारे बाइडेन, जो गोदी मीडिया के अनुसार सब सेकंड नंबर के ताकतवर नेता हैं,
उनकी कोशिश क्या थी कि ओपेक प्लस देशों को जो है तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्री करें, लेकिन वहां उनको भी मात मिली। पुतिन ने सऊदी के साथ मिलकर तेल उत्पादन घटा दिया। तो इस तरह से हमारे दोनों सबसे ताकतवर नेता को पुतिन ने जो है कोई तवज्जो नहीं दी। ये देखकर हमें बड़ा दुख हुआ है। और एक और घटना घटी है अभी हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरोध में वोट करने से जो है भारत जो है पीछे हट गया, निंदा प्रस्ताव में भी शामिल नहीं हुआ। तो अब आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी जो है सबको खुश करना चाहते हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की जो नीति है, जो नारा है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू करना चाहते हैं। वो यूरोप और अमेरिका को खुश करने के लिए एक तरफ पुतिन को खुलेआम सलाह देते हैं युद्ध ना करने की, दूसरी तरफ चाइना को खुश करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें शामिल नहीं होते हैं। और एक और बात यहाँ पर नोट करने लायक है कि वो रसिया को खुश करने के लिए चीन के साथ मिलकर इस साल सैन्य अभ्यास कर रहे हैं वोस्तक में। इस साल व्लादिवोस्तोक में एक सैन्य अभ्यास चल रहा है हर साल की तरह, उसमें चीन के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास में हमारा देश भी हिस्सा ले रहा है। तो मित्रों, ये जो नीति है सबका होने की, ये मुझे बिल्कुल कामयाब नहीं दिखती है, क्योंकि इंटरनेशनल कूटनीति में कभी कभी सबके साथ होने का मतलब ये होता है कि आप किसी के भी साथ नहीं हैं। हम पर कोई भरोसा पूरी तरह कर नहीं पा रहा है इस वक्त। आप देखिए, हमारे पड़ोसी देशों को ले लीजिए, ना तो चीन हमारे साथ है, वो तो होना भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, और भूटान भी अब पूरी तरह हमारे साथ है ऐसा नहीं कह सकते हैं। बर्मा के साथ भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह हमारे साथ है। तो ये जो विदेश नीति है, मुझे लगता है कि इस सरकार में विदेश नीति जो है बहुत ही बुरे दौर में है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, विचार है। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमें। और गोदी मीडिया के अनुसार जो है मोदी सरकार सबसे ताकतवर सरकार है। देश के इतिहास में इससे ताकतवर सरकार देश को कभी नहीं मिली। तो दोस्तों, ये ताकतवर का पैमाना क्या है, सवाल तो उठता है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो गोदी मीडिया बता रहा है, तो मतलब किस पैमाने के आधार पर ये इस बात का ढोल बजा रहा है कि मोदी जी सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और देश की मौजूदा सरकार सबसे ताकतवर सरकार है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं नहीं मानता ऐसा कुछ, क्योंकि कोई पैमाना तो होना चाहिए। और पैमाना अगर लूँ भी, तो मेरे लिए सबसे अच्छा पैमाना जो है यही है कि मैं प्रधानमंत्री के द्वारा एक पैमाना जो निर्धारित किया गया है उस पैमाने पर सरकार का आकलन करूं। तो मोदी जी ने, आप लोगों को याद होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक बात उन्होंने कही थी कि अगर किसी देश का रुपया गिरता है, कमज़ोर होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रुपया कमज़ोर है, ये इस बात का संकेत है कि उस देश का नेतृत्व कमज़ोर है, उस देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। तो अगर इस पैमाने को सही मानकर इस पर इस सरकार का आकलन किया जाए,
तो बताइए फिर रुपए की क्या हालत है। देश के इतिहास में रुपया सबसे नीचे है आज, सबसे कमजोर है आज। अगर इस पैमाने को हम सही माने जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया है, तो साबित होता है कि देश इस समय जो है बहुत ही कमजोर नेतृत्व में है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पैमाना नहीं है। फिर एक और ढोल बजाया जा रहा है लगातार इस बात का कि जो है प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है। अब अगर भाजपा की एक मंत्री सुषमा स्वराज जी का पैमाने के हिसाब से हम इस बात को भी उस पैमाने पर रखें, तो देखें वो पैमाने के अनुसार जो है गरिमा बढ़ रही है या घट रही है। आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के नेतृत्व की, प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है। तो साथियों बताइए, रुपया आज से पहले कभी इतना नीचे और कभी गिरा था इतिहास में? तो रुपया तो लगातार गिर रहा है। अगर सुषमा स्वराज जी के पैमाने के अनुसार हम देखें तो उसके अनुसार तो प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरनी चाहिए, और गिर रही है। ये मेरा अपना पैमाना नहीं है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये मेरा खुद का पैमाना नहीं है। और आप लोग जब मोदी जी का भाजपा का हर हाल में समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात का भी आपको समर्थन करना चाहिए, इन पैमानों का भी समर्थन करना चाहिए। और समर्थन इस हद तक कि रुपया गिरने लगता है तो कुछ पत्रकार रुपए गिरने के फायदे गिनाने लगते हैं। महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के फायदे गिनाने लगते हैं। अरे यार, हद होती है समर्थन की भी। देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि किसी का समर्थन या विरोध जो है अंधे होकर करें, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छी बातों का समर्थन कीजिए, गलत बातों का विरोध कीजिए। यही एक स्वतंत्र नागरिक की जो है पहचान है और यही उसका कर्तव्य भी है। अगर सरकार से कहीं गलतियां होती हैं, चूक होती है, तो बिल्कुल उसकी आलोचना कीजिए, तभी तो वो सुधार करेंगे। हर बात पर आंख मूंद कर समर्थन करना जो है वो किसी भी तरह से उचित नहीं होता है। बाकी हर पार्टी के समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं, लेकिन समर्थन और विरोध का जो पैमाना है वो सही गलत को लेकर होना चाहिए। अगर विरोधी पार्टियां भी कुछ सही बात कह रही हैं तो हमें उनका वहां विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका समर्थन करना चाहिए। अगर हमारी सरकार कोई गलत बात कह रही है तो समर्थक होने का असली दायित्व तो यही है कि वहां पर हम उस बात का समर्थन ना करें, बल्कि उन्हें जो है उसकी आलोचना करें, उन्हें इस बात पे मजबूर करें कि वो अपनी गलती को आगे ना बढ़ाएं, उसे एक्सेप्ट करें, उसमें सुधार करें। तो दोस्तों, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये सब पैमाने जो है भाजपा के निर्धारित किए गए हुए पैमाने हैं। और दो चार बात और देखेंगे तो कथनी और करनी में अंतर आपको समझ में आएगा। याद कीजिए, जो है कोरोना के समय जब सारी दुनिया जो है, खास करके पश्चिमी जगत जो है, कोरोना को एक्ट ऑफ चाइना बता रहा था, तो हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी क्या कह रही थी? कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ चाइना की जगह जो है एक्ट ऑफ गॉड कह रही थी। दरअसल ये कहकर वो जो है मोदी सरकार की असफलताओं को जो है, उस समय जो असफलता थी, बहुत सारे क्राइसिस थे, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जनता को, ऑक्सीजन की कमी थी, इंजेक्शंस की कमी थी, और मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त जैसी हो गई थी। तो वो मोदी सरकार के बचाव में कह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे चाइना का भी बचाव हो रहा था, क्योंकि जब खासकर पश्चिमी जगत इसे एक्ट ऑफ चाइना बता रहा था तो वो इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही थी।
और उससे भी बढ़कर अगर उनकी बात हम माने कि एक टॉप गार्ड था, तब हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्या कह रहे थे, भाजपा अध्यक्ष, कि मोदी जी तो भगवानों के भी नेता हैं। आपको हंसी आएगी, ये मंत्री जो है कोरोना वायरस को एक टॉप गार्ड बता रहा है, और उसी पार्टी के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी को भगवानों का भी नेता बता रहे हैं। इस तरह से चीजें चल रही हैं, इस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है हमारे देश में। और जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ गलवान में, उसके बाद जो है, उसके पहले मोदी जी क्या कहते थे, मनमोहन सिंह जी को बहुत कमजोर प्रधानमंत्री बताते थे, बोलते थे कि चाइना को लाल आंख दिखाना चाहिए। उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोदी जी ने क्या किया, थोड़ी सी जो है, या थोड़े से कह लें जो है, कंपनियों ने ऐप्स वगैरह को उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया भारत में। लेकिन उसका परिणाम, हाँ, उस समय हल्ला बहुत मचाया गया, इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया उनके समर्थकों की तरफ से। आईटी सेल से लेकर गोदी मीडिया तक ने इसे आर्थिक वार बताया जो है। लेकिन परिणाम पर कोई चर्चा नहीं करता है। परिणाम क्या हुआ, 2020 में जो है चाइना के साथ हमारा व्यापार दोगुना हो गया। 2021-22 में कई गुना बढ़ गया। परिणाम की बात नहीं करते हैं। इसी तरह से आप पीछे देखेंगे तो नोटबंदी को भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया, और बताया गया कि काले धन की समस्या खत्म हो जाएगी, और ये जो नकली नोट हैं ये समस्या खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, दुनिया भर की कहानियां बताई गई, बड़ा प्रचार किया गया। लेकिन परिणाम पर कोई चर्चा नहीं करता है। जब परिणाम आया तो बताया गया कि जितने दावे किए गए थे वो सब फर्जी साबित हुए। आज की डेट में पहले से ज़्यादा जो है नकली नोट्स आ गए हैं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, और काला धन तो कहीं मिला ही नहीं जो है। आरबीआई ने बता दिया कि लगभग जो है सारा अमाउंट जो है वापस आ गया। तो इस तरह से दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन नतीजा जो है कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ ले लो, पिछले साल जो है उसके साथ जो है सैन्य अभ्यास चल रहा था हमारा जापद में। वहां पर जो है हम उसके साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे थे। तो मतलब आप ये देखेंगे कि एक फार्मूला जो है चल रहा है इस समय देश में, लोगों को भ्रमित करने का, उन्हें बरगलाए रखने का। और ये जो नीति इंटरनेशनल पर मोदी जी सबका साथ सबका विकास वाली लागू करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में तो देश में भी उतना काम नहीं कर रही है। अब मोदी जी यहाँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबके साथ दिखते हैं आपको कभी? सिर्फ कहते हैं। जब किसानों की बात आती है, उनके हितों की बात आती है, तब विपक्ष में तो मोदी सरकार ही दिखती है। युवाओं की बात आती है तब विपक्ष में मोदी सरकार दिखती है। किसान जो है अपने हित की आवाज उठाते हैं, सालों प्रदर्शन करते हैं, रोड पर रहते हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नौजवान बेरोजगारी की बात करते हैं, उस पर भी कोई फोकस नहीं करते, बल्कि जो है उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, एंटी मोदी हैं, एंटी इंडिया हैं, इस तरह के जो है आरोप लगाए जाते हैं। तो कहाँ सबके साथ दिखती है गवर्नमेंट? जो है चंद उद्योगपतियों के फेवर में दिखती है। नीतियाँ भी ऐसी बन रही हैं कि अब तो पार्टी के ही लोग जो है, यहाँ तक कि संघ के दूसरे नंबर के जो पदाधिकारी हैं, हसबोले जी, उन्होंने भी कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी बढ़ रही है। नितिन गडकरी जी भी यही बात कह रहे हैं। इन लोगों की बातों को सुनकर जो रिजल्ट आप निकाल सकते हैं वो यही है कि सरकार की नीतियां चंद उद्योगपतियों के हित में है, जिससे बाकी जनता जो है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन नीतियों का फायदा सिर्फ चंद उद्योगपतियों को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे इस समय इस सरकार को, जो कह रही है वो एक्चुअल में कर नहीं रही है, और जो करती है वो कहती नहीं है। तो आप
देख रहे हैं किस तरह की हिपोक्रेसी का दौर है, किस तरह के पाखंड का दौर चल रहा है। इस राजनीति में सच और झूठ जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल गए हैं कि जनता जो है बिल्कुल सच और झूठ का फर्क समझ पाने में बिल्कुल असहाय सी महसूस कर रही है। और गोदी मीडिया और आईटी सेल लगातार जो है एक ही काम इनका रह गया है कि मोदी जी की जय जयकार करना है, मुख्य समस्याओं पर चर्चा नहीं करना है, मुख्य समस्याओं से फोकस हटाए रखना है। अच्छा साथियों, एक बात और कहनी रह गई थी कि आप जो है अपना सुझाव दे सकते हैं हमें, या आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमेशा स्वागत रहेगा और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसका जवाब देने की। और प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अगर इस बारे में आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर दें हमें। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।